जब वो लड़की अपने मंगेतर की शानदार हवेली पर पहली बार पहुंची, दिल में हजारों सपने थे, आंखों में थोड़ा सा डर। जैसे ही उसने दरवाजे की घंटी बजाई, नौकरानी ने बिना कुछ सुने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो अभी सदमे में ही थी कि अचानक एक बड़ा सा कुत्ता उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। वो डर से पीछे हटने के बजाय जमीन पर बैठ गई और कुत्ते के पास सहमी हुई बैठी रही। उसी पल विला का मालिक वहाँ आया, वही आदमी, उसका मंगेतर। उसके सहायक ने कुत्ते को भगा दिया। लड़की को लगा शायद अब उसका मंगेतर उसकी मदद करेगा, लेकिन नहीं, वो तो जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम इतनी डरपोक हो, तुम मुझसे शादी कैसे करोगी? यह सुनकर लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? आदमी ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में कहा, बस थोड़ा मजा लेने के लिए। यह सुनकर लड़की का खून खौल उठा। उसके कपड़े कुत्ते के बाल और लार से भरे थे और सामने खड़ा था वो अहंकारी इंसान जो उसकी इज्जत उड़ा रहा था। अगले ही पल लड़की ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो आगे बढ़ी और उस आदमी को जोर से गले लगा लिया। वो आदमी जिसे स्वच्छता से डर था, घबराहट में पीछे हटने लगा, लेकिन लड़की ने उसे और कसकर पकड़ लिया और बोली, ये रहा तुम्हारे मजाक का बदला। सहायक घबरा गया। उसने कहा, कृपया छोड़ दीजिए उसे, लेकिन लड़की मुस्कुराई और अपनी लार उसके कपड़ों पर पोंछ दी। कमरा सन्न रह गया। उसी समय आदमी के दादा वहाँ पहुँचे। लड़की झट से पीछे हट गई। दादाजी मुस्कुराए। उन्हें लगा दोनों बहुत अच्छे से घुल मिल गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, लगता है अब शादी की तैयारी शुरू कर दो। फिर गंभीर होकर बोले, अब से तुम इस लड़की की हर बात मानोगे, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दूंगा। लड़की ने मुस्कुराते हुए दादा की व्हीलचेयर आगे बढ़ाई और पीछे रह गया गुस्से से भरा उसका मंगेतर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद वो आदमी अपने सहायक से बात कर रहा था। वो बोला, वो औरत मेरी बदकिस्मती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी, क्योंकि वो आदमी अंधा था। सहायक ने उसे रोकने की कोशिश की, सर वो यही है, लेकिन उसने बात नहीं सुनी। तभी लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी बदकिस्मती हूँ? उसकी आवाज सुनकर आदमी सन्न रह गया। फिर जबरदस्ती बोला, मैं तुमसे नहीं डरता। लड़की मुस्कुराई और बोली, सच में? तो फिर मैं दादाजी को बताऊंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ये सुनते ही वो घबरा गया, खड़ा हो गया। चिल्लाने ही वाला था कि सहायक ने उसे रोक लिया। उसने कहा, सर अभी उनके साथ चलिए, वरना हालात बिगड़ जाएंगे। और इस तरह वो दोनों, जो एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते थे, मजबूरी में एक दूसरे से शादी करने पर मजबूर हो गए। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई।